चलिए, मैं गोपाल सर, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है कोणों के मापन और मात्रक। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड इट्स यूनिट। हम यहाँ देखेंगे कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो कोण आते हैं उनके कौन से मात्रक होते हैं और उन मात्रकों को किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है या उसको रूपांतरण किया जाता है। तो सबसे पहली बात, कोण के मापन और मात्रक में कोण के मात्रक कौन कौन से होते हैं। मात्रक कौन कौन से होते हैं? दो हमारे पास मात्रक होते हैं कोण के मात्रक। हम कोण का जो मात्रक लेते हैं बड़ा एसआई पद्धति में क्या लेते हैं हम? रेडियन। क्या लेते हैं? रेडियन। और एक और मात्रक होता है जो होता है डिग्री। तो हम यहाँ सीखेंगे कि हम किस प्रकार से कोण के मात्रक रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे या उसका रूपांतरण करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। हमारा आज का टॉपिक फिर से एक बार सुनिएगा, कोणों के मापन और मात्रक, मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड इट्स यूनिट। मैंने बताया हमारे पास दो मात्रक हैं, दो मात्रक होते हैं रेडियन और डिग्री। तो हम किस प्रकार से रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं ये देखते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है, पाई रेडियन इक्वल कितना होता है? 180 डिग्री। और इसी को हम लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन इक्वल 360 डिग्री। दोनों एक ही चीज है, सेम चीज। यहां हमने दोगुना कर दिया। अधिकांश जगह आपको यही लिखा हुआ दिखाई देगा कि 2 पाई रेडियन इक्वल होता है 360 डिग्री। ओके, तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको मैं बता देता हूं। यहां देखिए हमारे पास में सबसे पहले महत्वपूर्ण जो रिलेशन है, संबंध है, उसमें लिखा हूं मैंने 60 सेकंड। कैसे लिखेंगे? 60 सेकंड को 60 ऊपर में दो छोटे छोटे निशान लगाना डेस्क की, ये कहलाता है बेटा 60 सेकंड इक्वल 1 मिनट। क्या होता है? 60 सेकंड 1 मिनट के इक्वल होता है। 60 मिनट एक निशान, 60 मिनट इक्वल क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। ओके, और 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। एक मिनट रुकिएगा, ये थोड़ा निशान देखिए, ये निशान ऐसे आएगा, ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री इक्वल 1 राइट एंगल, या क्या होता है बोलता है एक समकोण होता है। क्या होता है बेटा? एक समकोण के बराबर होता है 90 डिग्री। तो ये तीन चीजें आप, बहुत महत्वपूर्ण संबंध है, तीनों संबंधों को याद रखिए। बहुत ही छोटा टॉपिक है, ध्यान से देखते जाएंगे कैसे हम किसको डिग्री को रेडियन में या रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। कंजर्वेशन में आते हैं, रूपांतरण। सबसे पहली चीज बेटा ध्यान से सुनते जाएंगे, हमारे पास में जो सबसे पहली चीज है, क्या करते हैं हम? डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में। रिलेशन क्या है? 180 डिग्री। रिलेशन देखिए, 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन। देयरफॉर इसलिए 1 डिग्री इक्वल पाई अपॉन 180। 1 डिग्री इक्वल पाई अपॉन 180 रेडियन। अगर ये हमको पता चल गया कि 1 डिग्री का मान कितना रेडियन होता है, तो हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कितने भी डिग्री का मान हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही रेडियन टू डिग्री, पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री। मैंने वही रिलेशन लिया, उल्टा लिख दिया। 1 रेडियन इक्वल 180 अपॉन पाई डिग्री। यहां आप पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं 3.14। क्या पुट करेंगे बेटा? 3.14। ये हमारे पास आ गया। एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। जैसे देखिए, मैंने फिर से एक बार सुनिएगा, मैंने आपको बताया कि आप कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। हमारे पास एक एग्जाम्पल है 240 डिग्री को किस में कन्वर्ट करिए बोलता है? रेडियन में बदलिए बोलता है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। हमारे पास में संबंध क्या है हमको मालूम है, जबकि 1 डिग्री इक्वल पाई अपॉन 180 रेडियन। देयरफॉर 240 डिग्री इक्वल क्या करेंगे बेटा? पाई अपॉन 180 इंटू 240, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये क्वेश्चन हमसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करा दीजिए। 0 0 कैंसिल हो गया, 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 3 जा 6, 4 जा। फाइनली आपका आंसर आ गया बेटा 4 पाई बाई 3
रेडियन, 4π/3 रेडियन। ये हो गया डिग्री टू रेडियन। 1 डिग्री की वैल्यू मालूम रहने से आप कितना भी डिग्री हो सभी की वैल्यू यहाँ रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, वैसे ही देखिए यहाँ अब ये हमारे पास आ गया बेटा 5/3 रेडियन को किस में, अंश में परिवर्तित करो बोलता है। देखिए इसको भी हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। 1 रेडियन इक्वल 180/π, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास डिग्री होता है। कितना रेडियन दिया आपको क्वेश्चन में, 5π/3 रेडियन। क्या करेंगे इसको, 180/π मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किससे, 5π/3 से। पाई और पाई क्या हो गया आपका, कैंसल। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3, 6 जा 60 आ गया, 5 6 जा 30, एक जीरो और है 300 डिग्री। तो ये 5π/3 रेडियन का मान 300 डिग्री पर बदल गया। ठीक है, चलिए हम आगे इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, आगे हम देखेंगे बेटा किसको, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना, रेडियन में कन्वर्ट करना, कि किस प्रकार से हम एक जो कोण का मान डिग्री में दिया हुआ है उसको हम रेडियन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। मैंने 3 बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले लिए हैं, उसकी सहायता से हम कन्वर्जन सीखेंगे कि किस प्रकार से हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1 डिग्री इक्वल कितने रेडियन होते हैं, ये हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको मैंने पहले एग्जाम्पल बता दिया है। चलिए उसी की सहायता से देखते हैं कैसे। हमको मालूम क्या बेटा, 180 डिग्री। हम क्या जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन। फिर क्या देखा हमने, 1 डिग्री इक्वल π/180 रेडियन। देखिए इसमें क्या करेंगे, हम पाई की वैल्यू डालेंगे, पाई इज इक्वल टू 3.14, या फिर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 22/7। ओके, या तो आप 3.14 रखेंगे या तो 22 बटा क्या रखेंगे, 7। चलिए देखते हैं, 1 डिग्री इक्वल पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 180। अब देखिए कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको आंसर तक पहुंचना है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ आकर रुक जाते हैं, यहाँ आकर अधिकांशतः बच्चे रुकते हैं। क्यों रुकते हैं, सबसे बड़ा रीज़न दिमाग में आता है, सर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपके दिमाग में आ जाती है और आप यहाँ रुक जाते हैं। देखिए मैं आपको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ बेटा। देखो क्या करना है आपको, इधर देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक। ठीक है, 2 जीरो आप कहाँ लगा लो, नीचे। आप इसको लिखेंगे बेटा 314 डिवाइडेड बाई 1810, पहले था 230, कितने जीरो लिख लिए, 30। उसके बाद ये 3 जीरो है, 3 जीरो का मतलब क्या होता है, 10 का घात 3। कहाँ है ये, बटे के नीचे। तो कैसा रहेगा, 10 का घात 3 किस में रहेगा, धनात्मक में। 10 का घात 3 किस में रहेगा, धनात्मक में। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 का घात 3 किस में हो जाएगा बेटा, ऋणात्मक में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 314 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10⁻³ अब भाग देना आसान है, 314 से किसको भाग देंगे बेटा, 18 को हम क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। चलिए भाग दे के देखते हैं, 314 डिवाइडेड बाई 18, टेबल काउंट करेंगे, 1 टाइम जाएगा, 18 1 जा 18, 11 माइनस 8 कितना बचेगा, 3 2 में 1 1 1 3 4। ठीक है, अब कितने टाइम से आएगा, 7 टाइम्स। कितने टाइम, 7 टाइम्स। 7 8 जा, ठीक है, ये 5 7 1 जा 7 और 5 12 126, 14 में 6 माइनस कर दिए 8। ठीक है, ये कैंसिल बेटा, ये भी क्या हो गया, कैंसिल। कोई अंक नहीं है, इधर हम क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट लगा लिए, इधर क्या हो गया बेटा, 1 जीरो बढ़ गया। कितने बार जाएगा अब, 4 बार। सॉरी
कितने टाइम्स ले जा सकते हैं? हाँ 4 टाइम्स ले जा सकते हैं, देख लीजिए 4 टाइम्स ले जाके। 4 8 ज़ा 32, ठीक है, 3 4 1 ज़ा 4 3 72 हो गया। फिर से 8 बच जाएगा, वही चीज़ क्या होते जाएगा बेटा, रिपीट होते जाएगा, और लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखो ये हमारे पास आ गया 17.4 इंटू 10⁻³ 10⁻³ किस में कन्वर्ट हो गया ये? रेडियन में। हाँ मगर इसको लिखने का तरीका होता है बेटा, हम दशमलव के अंक को किधर खिसकाएंगे? बाईं ओर खिसकाएंगे। हमारा आंसर आएगा 1.74। क्या आएगा? 1.74। किधर खिसका रहे हैं हम? बाईं ओर, ठीक है, हम बाईं ओर खिसका रहे हैं। बाईं ओर खिसकाने का अर्थ क्या होता है? 10 के घात का क्या कर रहे हैं हम यहाँ पास में? हमको 10 के घात का क्या करना है बेटा? यहाँ 10 के घात 10 को क्या करना है? हमको भाग देना है, तो 1.74 हो गया, इंटू ये हो जाएगा बेटा 10⁻² रेडियन। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों किए? हाँ ये मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट जो आपके आगे की क्लास होगी वहाँ हम किसी भी दशमलव वाली संख्या या 10 की घात वाली संख्या को किस प्रकार से लिखते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म बताएंगे। अभी के लिए आप जान लीजिए कि हमारा जो आंसर होगा फाइनली वो हो जाएगा 1.74 इंटू 10⁻² रेडियन। ओके, ये आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट 1 डिग्री इक्वल पाई रेडियन, सॉरी 1 मिनट इक्वल पाई रेडियन। अब हम मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? रेडियन में। मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में। तो चलिए देखते हैं हम। अब आपको मालूम है अभी हमने जो आपको बताया 60 मिनट इक्वल 60 मिनट इक्वल कितना डिग्री? 1 डिग्री। 60 मिनट इक्वल 1 डिग्री। तो 1 मिनट इक्वल, पहले मिनट को हमको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में। ये हमारा प्रोसेस होगा, ठीक है। सबसे पहले बेटा कि डिग्री मिनट जो है डिग्री में, फिर डिग्री किस में? रेडियन में। तो यहां से हम 1 मिनट इक्वल 1/60 डिग्री। ओके, आधा काम हमने कर चुका है। अब हमको मालूम है 1 डिग्री इक्वल 1.74 इंटू 10⁻² रेडियन। ये हमने अभी निकाला। कितने डिग्री का निकालना है हमको मान? 1/60 डिग्री का। तो क्या करेंगे बेटा? 1.74 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाई 1/60 1/60। देखो अब फिर से वही चीज़ आकर अटकते हैं आप गुना भाग जोड़ना घटाना में। कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। 60 का मतलब क्या होता है? 6 गुना 10। 10 नीचे मतलब 10 के घात में कुछ नहीं, मतलब कितना है? 1। ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा बेटा? माइनस। माइनस ऊपर ले जाइए, 10⁻ कितना हो गया? -3। क्या बचा हुआ है यहाँ? 6 या 6। भाग दे दिए, 17 दिखाई दे रहे हैं। दशमलव लगाएंगे, 6 दूनी 12, 6 2 12। कितना बचा? 5। 5 और 4 कितना हो गया? 54। कितना हो गया? 54। अब 5 और 4 मिलकर हो गए 54 हो गए। तो अब आपका टेबल आप मालूम है 6 9 ज़ा 54 हो गया बेटा। 0.29 इंटू 10⁻³ ये हमारे पास आंसर आ गया। 0.29 इंटू 10⁻³ फिर से वही चीज़, आंसर को आप लिखते कैसे हैं? मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, आगे की क्लास में आपको देखने मिलेगा किस प्रकार से हम अपना आंसर लिखते हैं। अभी के लिए आप जान जाइए, इसको हम दशमलव के 1 अंक में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये 2 पॉइंट क्या हो गया? 9। 2 पॉइंट क्या हो गया हमारे पास में? 9। ठीक है। अब किधर खिसक गया दशमलव? दाईं ओर। किधर खिसक गया? दाईं ओर खिसक गया। दाईं ओर खिसक गया तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 10⁻⁴ क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर? ये हो जाएगा 10⁻⁴। देखो मैं आपको बता देता हूँ, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। देखो कर क्या रहे हैं बेटा हम, ये 10 कितना है हमारे पास में? इधर देखिए 10⁻³ यहाँ मैं 10 का गुना कर रहा हूँ। 10 का क्या कर रहा हूँ बेटा? भाग। 10 का गुना कर रहा हूँ, 10 का भाग। ये 10 का गुना वाला 0.29 को क्या बना दिया? 2.9। और ये 10 का भाग वाला ऊपर जाकर क्या बना दिया इसको? 10⁻⁴। और ऐसा क्यों किए, ये अगर जानना है तो आपको आगे की क्लास देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर।
आगे बढ़ते हैं फिर 1 सेकेंड, क्या करते हैं बेटा 1 सेकेंड इक्वल, अब देखिए हमने पहले 1 डिग्री को रेडियन में चेंज किया, 1 मिनट को रेडियन में चेंज किया, अब 1 सेकेंड को रेडियन में चेंज करेंगे। सेम प्रोसेस है हमारे पास में 60 सेकेंड इक्वल 1 मिनट, पहले सेकेंड को आप मिनट में चेंज कीजिए, 1 सेकेंड इक्वल 1/60 मिनट, हाँ मिनट। अब तो देखो, अब दो तरीके होते हैं हमारे पास में, आप चाहे तो डायरेक्ट, अगर आपको मिनट की वैल्यू मालूम है तो आप डायरेक्ट अपनी वैल्यू पुट कर सकते हैं भाई। अगर आपको मान के चलो मिनट की वैल्यू मालूम नहीं है तो फिर से मिनट को किस में चेंज करेंगे आप, डिग्री में। अब फिर से लेके चलो, देखो मैम बाई पार्ट आपको बता रहा हूं। अब 60 मिनट इक्वल 1 डिग्री, इसलिए 1 मिनट इक्वल 1/60 डिग्री, ये आ गया। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, 1/60 मिनट, 1/60 मिनट, सॉरी हाँ 1/60 मिनट का, तो क्या हो जाएगा बताइए 1/60 इंटू 60 क्या हो जाएगा, डिग्री। 1 मिनट की वैल्यू 1/60 डिग्री, तो 1/60 मिनट की वैल्यू 1/60 इंटू 60 डिग्री हो गया कन्वर्ट। अब डिग्री टू रेडियन, 1 डिग्री टू रेडियन 180 डिग्री इक्वल कितना रेडियन, पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 क्या हो जाएगा बेटा ये रेडियन। ये प्रोसेस पूरा आपको आना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कठिनाई का स्तर है, आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको जितने हैं सारे। अगर आपको ये प्रोसेस आपको नहीं करना है तो अगर आपने वैल्यू पहले से फाइंड कर चुके बेटा तो शॉर्टकट में आइए, किस में आइए, शॉर्टकट में। जैसे अभी हमको पता चल गया 1 क्या चीज़ है, सेकंड इक्वल 1 क्या आ गया 60 मिनट, 1 मिनट का हमने मान निकाल लिया रेडियन में, 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई ये हमको याद रखना पड़ेगा 2.9 इंटू 10⁻⁴, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1/60 मिनट इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 2.9 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा 60, 1 कितना हो जाएगा 60। सेम प्रोसेस 6 से भाग दे दीजिए 29 को, कितना आएगा 6 × 24, 6 4 24, कितना बचेगा 5, 50 हो गया, 6 कितना होता है 8 × 48, 6 8 × 48, ठीक है 6 8 × 48, 2 बचा, 6 3 × 18, ठीक है ये हमारे पास आ गया बेटा। और ये दशमलव कहाँ लगेगा, सामने लगेगा, और ये 0 को ऊपर ले गए तो 10 कितना हो गया -5, वापस आंसर के रूप में लिखना है 4.83। फिर देखो दाईं ओर खिसका रहा हूँ, अभी मैंने अर्थ समझाया था 4.83 इंटू 10⁻⁶, किस में आ गया रेडियन में। तो हमने यहाँ 3 वैल्यूज फाइंड कर ली बेटा, 1 डिग्री इक्वल 1.74 इंटू 10⁻² रेडियन, 1 मिनट इक्वल 2.9 इंटू 10⁻⁴ रेडियन, 1 सेकेंड इक्वल 4.83 इंटू 10⁻�6 रेडियन। 2 रास्ते हैं आपके पास जाने के, ये रास्ता थोड़ा सा कठिन है क्योंकि हमको बारी बारी से सभी का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप वैल्यूज याद रखिए या तो इस रास्ते से चलिए। हाँ कैलकुलेशन तो आपको 100% करना पड़ेगा, बगैर कैलकुलेशन के आप 11th क्लास की फिजिक्स या मैथ्स सॉल्व नहीं कर सकते। ओके चलिए आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में मैं और भी आपके लिए जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है लेकर आते जाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा है और आगे भी आपको वीडियो देखना है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करते चलिए और लाइक करते चलिए। अगर कोई भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं। ओके थैंक यू।